हरे कृष्णा, मैं राधा शरण दास। तो अभी हम करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इसके यूक्लिड्स के कुछ एक्जियम्स हैं। यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन हुए हैं, तो उन्होंने कुछ एक्जियम्स दिए हैं। तो एक्जियम्स क्या होते हैं? एक्चुअली में दे आर एजम्पशंस विच आर ऑब्वियस ट्रूथ बट कैन नॉट बी प्रूव मैथमेटिकली। तो इस एक्जियम्स होते हैं और पोस्टुलेट्स होते हैं और कुछ थ्योरम्स होती हैं। थ्योरम्स जो होती हैं जो मैथमेटिकली प्रूव्ड होती हैं। तो एक्जियम्स हैं, ये बहुत सिंपल है। पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अदर। तो कोई दो चीज़ें वो किसी एक चीज़ के बराबर हैं तो दोनों आपस में बराबर होंगी। जैसे यदि ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है तो बी सी के बराबर होगा। तो बहुत सिंपल है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। यदि ए इज इक्वल टू बी है, यदि ए प्लस सी करेंगे तो बी प्लस सी ये बराबर होंगे। तो ये सेकंड वाला है। इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स। हमने जोड़ा ऐसी घटाएंगे तो भी इक्वल्स हो जाएगा। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन एंड अदर आर इक्वल टू वन एंड अदर। तो ये इनका कुछ आगे यूज आएगा फोर्थ नंबर का। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये ऑब्वियस ट्रूथ है, आपको ऐसा लगेगा ये बच्चों वाली बातें हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अदर। सेम, यदि ए इज इक्वल टू बी है, टू बी इज इक्वल टू ए होगा। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अदर। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी है, ए इज इक्वल टू सी है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ये डबल हो गई तो ये भी डबल होगी तो टू बी इज इक्वल टू टू सी होगा। सेम हाफ। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है एक्जियम्स, लेकिन इनका यूटिलाइजेशन होता है कहीं कहीं पे, तो वो हम देखेंगे। तो ये यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट्स हैं। अभी 4 लिखे हैं, 4 को समझ लेते हैं फिर 5वें को हम समझेंगे। तो पोस्टुलेट 1 क्या बोलता है? ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो एक पॉइंट है, यहाँ से आप किसी भी दूसरे पॉइंट पे आप लाइन खींच सकते हैं। इस पॉइंट को लेंगे तो यहाँ पे खींच जाएगी, इसको लेंगे तो यहाँ से खींच जाएगी। ऐसे आप इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं एक पॉइंट से। लेकिन इसमें एक एक्जियम भी है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। लेकिन यदि एक लाइन आप यहाँ से इस पॉइंट में खींच दिए तो कोई दूसरी लाइन आप नहीं खींच सकते इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। केवल एक ही लाइन आप खींच सकते हैं। एक पॉइंट से चाहे आप कितनी भी लाइन खींच दें, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच में आप सिर्फ एक लाइन ही खींच सकते हैं। तो पोस्टुलेट 2 है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। तो एक लाइन है हमारे पास, मान के चलिए ए एंड बी, ए बी लाइन है। तो ये एक टर्मिनेटेड लाइन है, लेकिन इसको आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। इंडेफिनेटली आप इसको बढ़ा सकते हैं। पोस्टुलेट 2 है। पोस्टुलेट 3 बोलता है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। बिल्कुल सही बात है। तो आप कितने भी सर्कल बनाइए, कितने भी छोटे कितने भी बड़े, कहीं भी आप सेंटर लीजिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पोस्टुलेट 4 बोलता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री। तो ये सारे सेम होंगे क्योंकि सारे 90 डिग्री के हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि इसकी लेंथ कितनी है या इसकी लेंथ कितनी है, लेकिन इसका एंगल क्योंकि 90 डिग्री है तो सारे सेम होंगे। तो ये पोस्टुलेट 5 है यूक्लिड्स का। तो ये बोलता है इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। तो दो स्ट्रेट लाइन है, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, इस पर एक स्ट्रेट लाइन
ऊपर से गिरती है। टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। यदि ये एंगल और ये एंगल, मान लीजिए ए और बी दो एंगल हैं, यदि ए और ए प्लस बी यदि 180 से कम है तो क्या होगा, देन दी टू स्ट्रेट लाइन्स together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। तो यदि इन दोनों का सम 180 डिग्री यानी टू राइट एंगल्स से कम होता है, तो यदि इनको इंडेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे तो इक्वल बोलते हैं कि कहीं ना कहीं पे जाके ज़रूर मिलेंगे। तो ये पोस्टुलेट 5 है, बहुत आसान है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5.1 के हम अगली वीडियोज में देखेंगे। हरे कृष्णा।